गेट खोलने का कहा है तो हमारी गार्ड्स हमें बोला है हम गेट नहीं खोलेंगे, तुम लोगों ने जो अपने यारों को बुलाया हुआ उनको वापस भेज दो। ये हमारी फीमेल गार्ड्स ने बोला है हमें, हम लड़कियों को बोला है। हमारे दुपट्टे खींचे हैं, हमारे दुपट्टे खींच के हमारी तस्वीरें ली गई हैं और लड़की को दुपट्टा खींच के उसको थप्पड़ मार के उसको बंद किया। स्टूडेंट्स ये कह रही हैं कि आप लोग में है क्या जो आप लोगों का रेप किया जा सके। कहा जाता है कि जहां पर गवर्नमेंट ही करप्ट हो वहां पर लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। तो हाल ही में 7 अक्टूबर 2024 को एक लड़की के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। इसी का कैंपस है, कैंपस 10, वहाँ पे एक लड़की का रेप किया गया है बेसमेंट में और वो गार्ड और वैन वाला जो है वो मिले हुए थे। तो 7 अक्टूबर के एक लड़की को गार्ड ने बेसमेंट पे बुलाया, लेकिन वो लड़की उसके बुलाने पर नहीं गई। अगले दिन फिर गार्ड ने फीस का बहाना बनाकर उस लड़की को बेसमेंट में ले गया। उस दिन वो गार्ड अकेला नहीं था, उसके साथ उसका एक दोस्त भी मौजूद था। और उसी दौरान उस लड़की की खबर आती है कि उसके साथ एक बहुत बड़ा वाकया पेश हो गया है जिसमें उसका रेप कर दिया गया और लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने की वजह से एम्बुलेंस में उसे डालना पड़ गया। उस कॉलेज के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने भी उस लड़की की चीखें जोर जोर से सुनी थी। सादिया उसका नाम है और वो इस सारे सीन को जो है वो दबा रही है, ठीक है। वो सबको यही कह रही है कि ये फेक न्यूज़ है। और उस लड़की की चीखों को ना सिर्फ टीचर्स ने सुना बल्कि स्टूडेंट्स ने भी सुना था। इसके बाद उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। जब ये इंसिडेंट हुआ था ना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसकी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन जब इस बात का प्रिंसिपल को पता चला कि कुछ बच्चों ने वीडियो रिकॉर्ड किया है तो उसने उन बच्चों को बुलाया। उन बच्चों को बुलाने के बाद ना सिर्फ उस प्रिंसिपल ने उनसे वीडियो डिलीट कराई बल्कि उनको ये भी धमकी दी कि अगर ये बात बाहर गई तो उनको कॉलेज से ही निकाल दिया जाएगा और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और आखिर प्रिंसिपल ऐसा क्यों ना करती, क्योंकि वही वो इकलौते सबूत थे जो कि उस गुनाहगार सजा देने के लिए काफी थे। और आखिर किस वजह से उन्हें धमकियां दी गई कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाए, और आखिर ऐसा क्यों किया गया, सिर्फ एक मुजरिम को बचाने के लिए। जब स्टूडेंट्स को इस इंसिडेंट का पता चला तो बहुत सारे कॉलेजेस में से बच्चे निकल कर इस पर एहतजाज करने लगे और बच्चों पर कंट्रोल ना हो पाने की वजह से पुलिस को भी बुलाया गया। और जब पुलिस आई तो पुलिस को इस पर रिसर्च करने के बजाय उन्होंने स्टूडेंट्स को ही धमकाना शुरू कर दिया कि ये सब बंद कर दो, और उन्हें ये भी धमकी दी गई कि यहाँ पर कोई और वाकया ना पेश हो जाए, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे। आखिर पुलिस को हमारी हिफाजत के लिए ही रखा गया था और ये मुजरिमों की हिफाजत कर रही। अब क्या कोई स्टूडेंट अपने कॉलेज में भी सेफ नहीं है? और पुलिस ने भी स्टूडेंट से यही कहा कि अगर किसी ने भी अपना मुंह खोला तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और उसे लॉकअप में डाल दिया जाएगा। आखिर पुलिस ने भी ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो सिर्फ इंसाफ मांग रहे थे, इसी वजह से। इसी तरह मरियम नवाज जैसे और भी लोगों ने इस इंसिडेंट को झूठा कहने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की। मरियम नवाज और बहुत सारे लोगों का यही कहना था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है और उस बच्ची के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। बच्ची अंडर ट्रीटमेंट है, वो सीढ़ियों से गिरी है और गिरने के बाद उसको चोटें आई हैं। इन्होंने अपने मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों से चंद बच्चे इकट्ठे किए हैं और इकट्ठे करके इस वक्त दार तमाशा लगाया हुआ है। लेकिन बच्चे चीख चीख कर यही कह रहे थे कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। यहाँ तक कि उन बच्चों ने ये भी गवाही दी कि उन सभी ने ये इंसिडेंट अपनी आंखों के सामने देखा है कि किस तरह उसे एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा था और किस तरह की हालत उसकी उस वक्त थी। कॉल है ये, मुझे प्रिंसिपल ने पूरे कॉलेज के सामने धमकी दी, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बात की, तुमने कॉलेज नहीं आना। आखिर गवर्नमेंट ही क्यों इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है? इसमें उनका क्या फायदा है? जब ये इंसिडेंट हुआ था तो उस वक्त जितने भी सबूत हैं उन्हें सभी को मिटाने की कोशिश की गई थी। गवर्नमेंट ने भी कोशिश की उन सभी को मिटाने की, यहाँ तक के कॉलेज ने भी कोशिश की। जितने भी कैमरास थे उनको तोड़ दिया गया, उनके अंदर जो रिकॉर्ड की गई थी उन सभी को डिलीट कर दिया गया और सिक्योरिटी गार्ड को भी सियालकोट भेज दिया गया छुट्टियों पर ताकि बड़ा बखेरा खड़ा ना हो। और जिन जिन बच्चों ने भी गवाही देने की कोशिश की थी उन्हें इतना मारा गया कि वो आज हॉस्पिटल में है। और ऐसे तकरीबन 22 से 23 बच्चों के साथ किया गया। आखिर गवर्नमेंट को उस लड़की के साथ ही खड़ा होना चाहिए था और पुलिस वालों को भी उसके साथ ही खड़ा होना चाहिए, लेकिन आज ये हालात हैं इस मुल्क के। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि ये लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, ये बस अपने घर में सीढ़ियों से गिर गई जिसकी वजह से इसे इतनी चोट लगी और ये हॉस्पिटल में एडमिट है। और कुछ बच्चों ने अपने आसपास के कॉलेजेस के बच्चों को इकट्ठा कर ये सारा बखेरा खड़ा किया। ये सब का सब झूठ है, ये कहना है इस गवर्नमेंट का। प्रिंसिपल खुद भी स्टूडेंट्स को धमकियां देती रही कि अगर किसी ने भी बताया तो उसे कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। और जब एक लड़की ने कहा कि मेरे पास सबूत है, मैं इसे मीडिया में दूंगी, तो प्रिंसिपल ने उससे मोबाइल छीना और उसे दीवार पर दे मारा जिसकी वजह से मोबाइल टूट गया
और फिर प्रिंसिपल ने कहा कि कौन से सबूत। एक बच्ची ने ये बात की है कि मेरे पास प्रूफ है, मैं मीडिया में शो करूंगी कि आपके ये जो है आप इस तरह बच्ची के साथ ये रेप हुआ है और आप ये बात छुपा रही हैं, मैं मीडिया तक पहुंचाऊंगी। लेकिन जो हमारी एडवाइजर थी उसने उसका फ़ोन पकड़ के दीवार पे मार के तोड़ दिया कि अब बताओ तुम क्या प्रूफ करोगी। और फिर साथ प्रिंसिपल ने उससे कहा कि तुम उज़मा से लेकर मरियम नवाज तक, पुलिस से लेकर प्रिंसिपल तक सब यही कह रहे हैं ये एक झूठा वाकया है। लेकिन जब एजुकेशनल मिनिस्टर खुद पर्सनली बच्चों से मिला, उनके सबूत देखे, उनसे बात की, तो उसने भी यही क्लेम किया कि ये वाकया रियल में हुआ है। एजुकेशनल मिनिस्टर के इन बयानात जब गवर्नमेंट ने सुना तो उन्होंने भी इसे धमकियां देना शुरू कर दी कि आपने आखिर ऐसा क्यों कहा, और हमारे बनाए हुए ड्रामे पर पानी फेर दिया। उसके बाद से खुद एजुकेशनल मिनिस्टर भी नजर नहीं आया और ना ही उसकी कोई वीडियो आई। आज ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट किया, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए। उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों के पास। सो ना सिर्फ बेशक कोई इदारा जितना भी हो, हमने ये इंश्योर करना है कि हमारी बेटियां कॉलेजेस में सेफ हैं। ना सिर्फ ये कि मैं इनसे ये वादा कर रहा हूं कि हम उन्हें उल्टा टांगे, अगर ये क्राइम इन्होंने कमिट किया है तो फिर हमें इन बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए उनकी सारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्यों उस बच्ची को प्रोटेक्ट नहीं किया गया और प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट किया गया, और उल्टा इन्हें धमकियां लगाई जा रही है कि आपको निकाल देंगे। ये कोई एक बार तो लड़की के खुद वालिदैन को और उसके चाचा को बुलाया गया बयानात के लिए। उस लड़की का बाप ही खुद यही कह रहा था कि मेरी बच्ची सीढ़ियों से गिरी है जिसकी वजह से उसे इतनी चोट लगी है और वह हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं गवर्नमेंट से सिर्फ कुछ ही सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर लड़की घर में गिरी थी तो एम्बुलेंस कॉलेज क्या लेने गई थी? फिर वो लड़की कौन है जिसका रेप हुआ था? अगर लड़की सीढ़ियों से गिरी थी घर में तो कैमरास को क्यों तोड़ा गया? क्यों उसके अंदर मौजूद फुटेजेस को डिलीट किया गया? और क्यों इसी इंसिडेंट के दौरान ही गार्ड को सियालकोट में छुट्टियों के लिए भेजा गया? ये सभी चीजें इसी चीज की तरफ इशारा करते हैं कि ये वही वाकया है जो कि उस लड़की के साथ हुआ।